हाँ रुकना नहीं तेथों ए सैलाब आ गया ए, रुकना नहीं तेथों ए सैलाब आ गया। आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया, आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया। एक अख नाल वेखी इन्हां सरदारां नूं, दूजी अख नाल वेखी खंडे दियां तारां नूं। एक अख नाल देखी शांतमई सरदारां नूं, दूजी अख नाल वेखी खंडे दियां तारां नूं। तेरे नाल करन हिसाब आ गया। आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया, आओ देख दिल्ली ये हरियाणा आ गया। आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया, आ देख दिल्ली ये बिहार आ गया, आ देख दिल्ली ये भारत आ गया। 8 दिसंबर को भारत बंद होता है। भारत बंद होने के बाद में शाम को गृह मंत्री अमित शाह किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। बातचीत भी होती है, सरकार एक मसौदा भेजती है अपना किसानों को। सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए, कानूनों में बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि हम बदलाव के लिए सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कानून सरकार ने पास किए हैं, तीनों कानून रद्द किए जाएं, वापस हो, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि 12 दिसंबर से सारे टोल टैक्स फ्री किए जाएंगे, सारे टोल नाके फ्री किए जाएंगे। और साथ ही 14 दिसंबर से एक बड़ा बंद का ऐलान किया गया। 14 दिसंबर से ये आंदोलन और व्यापक होगा, ये ऐलान भी किया गया। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा ऐलान ये किया गया कि अंबानी अडानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जियो की सिम है, जियो के फ़ोन है, रिलायंस के पेट्रोल पंप है, रिलायंस के अलग अलग स्टोर हैं, उन सब का बाइकआउट किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। बड़े ऐलान किए गए। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं। सिंघू बॉर्डर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर किसान हमारे साथ में है। एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो विरोध नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में शुरू हुआ था, वो विरोध आखिरकार अंबानी अडानी पर कैसे पहुंच गया। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्यों जरूरी लगता है आपको कि अंबानी अडानी का विरोध किया जाए? यार सबको पता है कि जो सरकार कर रही है उनके इशारे पे हो रहा है, सबको पता है, तो बच्चे को पता है जो भी हो रहा है उनके इशारे पे हो रहा है। अगर उनके इशारे पे नहीं होता तो किसान अडानी अंबानी का विरोध क्यों करते, उनके स्टोर क्यों बंद करते? फिर तो सरकार के विरोध के साथ साथ अडानी और अंबानी का विरोध हो रहा है। इसका कारण है कि सरकार के पीछे वो हैं, सबको पता है। और पूछो। तो आपको लग रहा है कि डायरेक्ट आप वहां पर चोट करनी होगी जहां से ये आ रहा है? ये जो हमारे फौज का जर्नैल एक होता है ना, अभी मैंने न्यूज़ देखी नहीं, ये बातें हैं ना जो हमारे जो किसान जथेबंदी उनके जो मेन लीडर है वो बताएंगे आपको। हाँ। जैसा भी उनका ऑर्डर आएगा वैसे सारे। आप लोग क्या समझ रहे हैं वो मेरी जानने की कोशिश है। बताइए। तो आपको लग रहा है कि अंबानी अडानी का विरोध जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, उनका विरोध करना जरूरी है। क्योंकि जब ना मान लो किसी की नब्ज होती है ना, उसको प्रेस करते हैं तभी उसको हर्ट होता है, तभी उसको पता चलेगा ना। आप असली नब्ज को दबाएंगे ना, वही दबाएंगे, अपने आप वो प्रेशराइज करेंगे इनको। क्यों आपको लगता है कि अंबानी अडानी ही असली जो है वो तोते की जान है? जो अंबानी अडानी है वो इस मुद्दे की जड़ है, वो माँ है। जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, उसके सर पर नच रही है भाई। एक पंजाब वाला बोल दे जा, हरियाणा वाला, ऑल वर्ल्ड का मतलब जितना भी जानता है किसान से अलग जितनी जथेबंदी है, लालो टीचर हो गया या वकील हो गया, जो वो सारा बोल रहा है भी जो तिन्ने कानून है वो सरासर गलत है। जो ये जब हम चाहते नहीं है, ये सरकार क्यों हमारे पर थोप रही है, इसको समझना चाहिए। ब्रदर जब बनाए थे तब, जो अब सरकार मीटिंग कर रही है ना, बार बार मीटिंग करे, कभी 4 की रख ली, कभी 9 की रख ली, कभी 7 की रख ली, कभी तत्काल में मीटिंग रखते हैं। तो ये वाली बात सरकार को, जैसे मैं किसान हूँ, ये किसान है आज, हाँ ये बात उनको पहले करनी चाहिए थी ना। अब AC कमरों में बैठ के, हीटर वाले कमरे में बैठ के, किसको क्या पता? मुझे एक भी बंदा मेरे साथ डिबेट करने के लिए बैठा दो, कोई भी, जितना किसी को उनको पता कि गेहूं की कणक कितने महीने में होती है, किसी को पता? ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮੱਧਦੇ ਆ। कल तो बीजेपी के तमाम नेता हरियाणा
के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी, हर कोई आपके भारत बंद के दौरान जो है मेरी वो बात सुनो, इंटरव्यू एक मेरी बात प्लीज लिसन टू मी, मेरी एक बात सुनो, मैं एक ही बात करके बात खत्म करना चाहता हूँ। हम पंजाब से हैं तो एक बोल आपको गीत गा के मैं सुना देता हूँ कि हमारी होंद क्या है, ठीक है, वो बता देता हूँ। हम रुकना नहीं तेथों ए सैलाब आ गया, रुकना नहीं तेथों ए सैलाब आ गया, आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया, आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया। एक अख नाल वेखी इन्हां सरदारां नूं, दूजी अख नाल वेखी खंडे दियां तारां नूं, एक अख नाल देखी शांतमई सरदारां नूं, दूजी अख नाल वेखी खंडे दियां तारां नूं। तेरे नाल करन हिसाब आ गया, आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया, आओ देख दिल्ली ये हरियाणा आ गया, आ देख दिल्ली ये पंजाब आ गया, आ देख दिल्ली ये बिहार आ गया, आ देख दिल्ली ये भारत आ गया। जो है वो पूरी हुई है। आज 4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, और मैं जुड़ने की बात आपको बता रहा हूँ, मैं कैसे जुड़ूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, घर में ताले लगा के आऊँ। मेरे 2 ब्रदर थे, उनकी डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, मेरी वाइफ है घर में, मेरे ससुराल दिल्ली में है, बेटा 9 साल का है। बेटे और वाइफ को मैं दिल्ली वहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ पे आया हूँ। जुड़ने की बात कर रहे हैं, घर में ताले लगा के आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो सच्चे मन से जुड़े हम लोग सारे। अंबानी अडानी का विरोध क्यों लग रहा है आपको जरूरी है? देखो, जब गरीब किसान के पेड़ हाथ से निवाला छीनकर अंबानी और अडानी को दिया जाएगा तो विरोध होना जायज़ है ना। जब कारपोरेट सेक्टर आकर वो खेती को छीनेंगे, वो कारपोरेट फार्मिंग करेंगे, अपने हाथ खींच लेंगे, तो आम जो किसान है, गरीब किसान है, उसके पेट से जो अन जाएगा वो क्यों नहीं विरोध करेंगे? आप भी, मुझे लग रहा होगा, आप भी आम किसान या आम मध्य वर्ग से हो गए, तो आपके सामने से कोई थाली छीन कर अगर बड़े कारपोरेट सेक्टर को उनको दे दिए जाए तो विरोध तो जायज़ है। हर प्रकार का विरोध जायज़ है, उनका जो भी करना पड़ेगा। ये कोई बात थोड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है देश की। आपको लग रहा है कि अंबानी अडानी जो है वो सारा सिस्टम चला रहे हैं, वही जड़ है? बिल्कुल, ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ही इज प्लेइंग इन दी हैंड्स ऑफ अडानी एंड अंबानी। नरेंद्र मोदी इज ओनली इनका स्पोक्समैन बन गया है। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद इस सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं, मोदी ने तो वो काम कर दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मोदी तो अब इनका हथ छोका बन गया है, अंबानी अडानी का। देखिए क्या ना, ये बात गिव और टेक की है। जब इलेक्शन हुई थी तो उसमें जो सारी जो इतनी थी 45 100 करोड़ की जो रैलियां हुई हैं, उसका खर्चा किसने किया? इन्होंने ना, अंबानी और अडानी ने। अब उनका जो खर्चा किया है उनको लेने की बारी है। पहले उनसे खर्चा करवा दिया कारपोरेट सेक्टर से, अब उनको दे रहे हैं। सारा हिंदुस्तान बेच रहा है यार। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? कोरोना चलता है, कभी किसी किसान ने बोला कि हमको ये नए एक्ट चाहिए? आपको जरूरत नहीं है, हम मांग नहीं रहे, कि हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तो फिर ये किसके लिए किया? उन्होंने इन्हीं कॉर्पोरेट करने के इनके लिए लिया। अभी आप नेशनल वाइज देखिए, मेरे पास फिगर पड़े थे। एग्रीकल्चरल मंथली इनकम पंजाब की 18,000 है, बिहार की 3,000 है। मोदी साहब को प्रैक्टिकली करना है, गुजरात में कर ले, एक स्टेट में कर ले, हमको दिखा दे, ले 5 साल। ऐसा थोड़ी है, हमने कुछ मांगा नहीं, हमको क्यों दे रहे ऐसे? देखिए, अंबानी अडानी का जो विरोध था वो शुरुआत से ही था, लेकिन अब बात जो है वो खुल कर के आ गई है। बात खुल कर के आ गई है कि सरकार अंबानी अडानी के औद्योगिक घरानों के लिए इन बिलों को लेकर के आई है। यहाँ पर लोग साफ तौर पर कह रहे हैं, और लोग ये बात लगातार कह भी रहे थे, और लोग अब कह रहे हैं, अब ऐलान कर दिया गया है बाकायदा कि अंबानी अडानी का जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट किया जाए, क्योंकि उन्होंने ही इनको सत्ता में बैठाया है, और अगर उनका विरोध होगा तो ही ये कानून वापस होंगे। ये लोग जो है समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं, और किसानों की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि इस बात से दूर दराज के क्षेत्र, पूरा देश क्या इस बात से जुड़ पाएगा?
ये पंजाब हरियाणा का किसान जुड़ रहा है, सिंगू बॉर्डर पर जो है वह यहाँ पर लोग कह रहे हैं बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये जो है वहाँ पर तमिलनाडु में, क्या नीचे साउथ में भी जो है, उधर ईस्ट में जो है असम में, मेघालय में, उधर से भी लोग जो हैं क्या इस बात के साथ में जुड़ पाएंगे और क्या सरकार पर फिर वाकई जो है वो इतना दबाव बनेगा कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।